नमस्कार। मैं अरमान एडवाइस पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैंकिंग। लोचा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 12/6/2025 अहमदाबाद गुजरात में जो हवाई जहाज का दुर्घटना हुआ है और उसमें बताया जाता है तकरीबन 200 लोग की जान चली गई हैं। उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज हम फिर से EPS 95 पेंशनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। EPS 95 के पेंशनर्स के लिए अभी एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। EPFO ने पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और सभी पेंशनर्स के लिए किया है जिन लोगों को भी न्यूनतम पेंशन Rs 1000 मिलती थी। उन सभी पेंशनर्स के लिए अब Rs 3000 गारंटेड पेंशन की घोषणा की गई है और इस घोषणा से लगभग करोड़ लाखों लोगों को फायदा होगा। जो बुजुर्ग लोग कम पैसे में अपना गुजारा करते थे उनके लिए अब यह एक अच्छी खबर है। EPFO के अंतर्गत जो भी रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन लेते हैं, चाहे वह EPS 95 के कर्मचारी हो या कोई और कर्मचारी और किसी डिपार्टमेंट के, उनकी सभी की पेंशन Rs 00 से बढ़ा के RR ही 0 कर दी गई है। वह भारत में पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने सभी पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन राशि 000 से बढ़ाकर Rs डीड करने की घोषणा की है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए फैसलों तथा केरल हाई कोर्ट एवं कर्नाटक हाई कोर्ट के हाल ही में दिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस निर्णय से उन सभी पेंशन धारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान हो करेगा जो जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग करेगा। इस वृद्धि से लाखों पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा जो कम पेंशन के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अब Rs 3000 की न्यूनतम पेंशन से उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा और वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। EPFO के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से पेंशन धारकों को एक निश्चित आय का भरोसा मिलेगा जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। EPFO ने बताया कि यह वृद्धि पहला चरण है, यानी कि यह जो पेंशन में वृद्धि होगी वह 4 चरणों में होगी और प्रत्येक चरण का अच्छी तरह से इन्होंने विवरण तैयार कर लिया है। यह पहला चरण है। न्यूनतम पेंशन 4 चरणों में बढ़ाई जाएगी। जो पहला चरण है, यह जब EPFO के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या इसके साथ DA की TA भी जोड़ा जाएगा, तो EPFO के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सरकार पर निर्भर करता है। EPFO ने 1000 से 3000 वृद्धि का फैसला सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है और अब इसको हर हाल में मंजूर करना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट के जो फैसले आए हैं उनमें सख्ती बरती गई है और उन्होंने साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि EPFO के खिलाफ हम अवमानना का केस चला सकते हैं अगर पेंशन न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाई तो अब सरकार इसमें DA जोड़ती है तो ठीक है, वरना EPFO 3000 न्यूनतम पेंशन जारी कर देगा। EPFO ने कहा कि हमने पेंशन धारकों के हित में कई कदम उठाए हैं। इसके तहत पेंशन धारकों की शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पेंशन धारकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ भी मिले, यह भी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा रही है। पेंशन संबंधित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जबकि हालांकि इस निर्णय के बाद EPFO को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। EPFO के अधिकारियों ने बताया कि इसमें जो वित्तीय खर्चों का ज्यादा हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनके लिए अब यह मजबूरी बन गई है, तो इसके लिए कुछ रास्ता निकाला गया है, कुछ तरीके निकाले गए हैं और इसमें कर्मचारियों का अंशदान भी बढ़ाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि 15/0 से 21/00 सैलरी भी की जा सकती है जिसमें वित्तीय बोझ शामिल है। वित्तीय बोझ का लाभ उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए 4 चरणों का पालन करना होगा और इसके लिए मुख्य स्थिति प्रक्रिया तैयार की गई है। तो दोस्तों, यह EPS 95 पेंशनर्स और जो भी EPFO के अंतर्गत जो पेंशन लेते हैं उनके लिए यह एक अच्छी खबर है क्योंकि Rs 0 में बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता था और Rs 0 में दवाई गोली भी नहीं आती, खाने पीने का तो बात छोड़िए। तो इसके लिए जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने Rs 7500 प्लस DA का प्रावधान किया था या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि Rs लाख सालाना सभी को दिए जाए, लेकिन EPFO ने ये सब चीजें नहीं की और 1000 से रोजरा करने का निर्णय किया है और इसी की घोषणा उन्होंने की है। और यह 4 चरणों में किस तरीके से पेंशन बढ़ाई जाएगी इसका अभी तक कोई विवरण नहीं आया है कि क्या स्टार्टिंग में 3000 और उसके बाद दूसरे चरण में 3000 से ज्यादा होगी या 3000 को ही 4 चरणों में किया जाएगा। यह विवरण पूरी तरह से अभी तक नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसको पूरी तरह से बता नहीं सकते कि पहले चरण में
8,000 से 3,000 स्टार्टिंग में देंगे, उसके बाद फिर हो सकता है कि 4,000 दें, या हो सकता है 5,000 दें, फिर 7,500 दें, या फिर 3,000 को ही 4 चरणों में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जाएगा कि अभी 1,000 है, हो सकता है कि अभी 1,800 कर दें, उसके बाद फिर 2,000 R5 फंड्स करें, फिर 3,000। तो इसका अभी तक विवरण पूरी तरीके से नहीं आया है कि किस तरीके से इन्होंने पेंशन को 4 चरणों में बढ़ाना है। तो दोस्तों, ईपीएफओ के अधिकारियों ने यह घोषणा की है और ये जानकारी मेरे पास आई थी, मैंने आपको बताना उचित समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।